अस्सलाम वालेकुम। PSL स्पेशल के ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं दानिश अनीस। पाकिस्तान सुपर लीग के छठे एडिशन के आगाज़ में बस कुछ ही दिन का वक्फा रह गया है। तमाम फ्रेंचाइजीज की फाइनल प्रेपरेशंस इस वक्त जारी हैं। स्क्वाड्स बन चुके हैं, स्केड्यूल का अनाउंसमेंट हो चुका है, 2 वेन्यूज़ का इंतखाब भी हो चुका है। पहला लेग कराची में, दूसरा लेग लाहौर में होने वाला है। और इन स्पेशल शोज़ में हम एक एक करके मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। किस फ्रेंचाइज की क्या स्ट्रेंथ्स हैं, कौन सी वीकनेसेस हैं जो वो खुद स्पॉट कर चुके हैं और हम पर काम हो रहा है, और इस बार किस स्ट्रैटेजी के साथ ग्राउंड में उतरने का इरादा रखते हैं। आज पाकिस्तान सुपर लीग के स्पेशल एडिशन में हम बात कर रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की। कोई शक नहीं है इसमें कि इस्लामाबाद यूनाइटेड पाकिस्तान सुपर लीग की कामयाब तरीन फ्रेंचाइजी में से एक है। हैविंग सेड दैट, जो 5वां एडिशन था वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए कुछ इतना अच्छा साबित नहीं हुआ था। पॉइंट्स टेबल पर आखिरी नंबर पर क्वालिफाई किया था इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड के तमाम एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, स्ट्रेंथ्स पर खास तौर पर बात करेंगे। कुछ नई इंक्लूजन्स भी हुई हैं, उनको लेकर कितना एक्साइटेड है इस्लामाबाद यूनाइटेड की मैनेजमेंट, इस पर भी बात करेंगे। एक्सपर्ट्स से आपका तारुफ करा देते हैं। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए आज हमें ज्वाइन किया हुआ है इस्लामाबाद यूनाइटेड के स्ट्रैटेजी मैनेजर हसन चीमा ने, साथ साथ हमें ज्वाइन किया हुआ है टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने, और हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याया हुसैनिया। अपने इन हाउस एक्सपर्ट्स की बात तो बाद में आएंगे, बट हसन, आपको लगता है कि सारे बॉक्सेस चेक हो गए हैं, जो जो लड़के आपको चाहिए थे वो आपको मिल गए हैं? आर यू फीलिंग कॉन्फिडेंट विद द टीम? जी बिल्कुल। आई थिंक कि जो हमारे टारगेट्स थे, जो स्पेसिफिक रोल्स जिस तरह से हमने टारगेट किया था, उस पर तो हमारा 18 का स्क्वाड उस लिहाज से पूरा हो गया। अब डिपेंड करेगा अवेलेबिलिटी पे, खासतौर पे जो इंग्लैंड की टीम जो इंडिया जा रही है, क्योंकि हमारे पास क्रिस जॉर्डन भी है, रीस टॉपली भी हैं, दोनों के इंक्लूजन का चांस भी है, हो सकता है ना हो। तो बेसिकली उनकी अगर अवेलेबिलिटी नहीं होती तो उनकी रिप्लेसमेंट्स पे देखना होगा। बट अदरवाइज़ तो आई थिंक कि ना सिर्फ वी आर हैप्पी विद द टीम, बल्कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उससे भी बेहतर मिल गया है। क्योंकि अगर आप कंसिडर करें कि इफ्तिखार अहमद जैसा खिलाड़ी आपको अगर सिल्वर कैटेगरी में मिल रहा हो, 13th 14th पिक से, तो यू कांट आस्क फॉर मोर देन दैट। या ये सवाल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एट टाइम्स ड्राफ्टिंग में हर चीज़ आपके हाथ में होती नहीं है। बहुत सारी प्लानिंग्स आपकी होती हैं जो कि पाई तकमील तक नहीं पहुंच पाती। कुछ प्लेयर्स आपको चाहिए होते हैं, वो कहीं और पिक हो जाते हैं। तो इस लिहाज से इस्लामाबाद यूनाइटेड का इस साल का स्क्वाड हमें काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, क्योंकि वो प्लेयर्स इनकी टीम में मौजूद हैं जो इनके साथ सेटल थे इससे पहले भी। दानिश, अगर आप इस्लामाबाद यूनाइटेड की प्रीवियस परफॉर्मेंस की बात करें और उसके बाद अब सीज़न 6 को आप माजी से कंपेयर करें, तो शायद मैं थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करूंगा। हालांकि अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर हम बात करें तो उनका जो विनिंग परसेंटेज है, अगर मैं ये कहूँ कि फ़ाइनल में पहुंचकर वो हारते नहीं हैं। 2 बार वो फाइनल खेले और दोनों बार वो चैम्पियन बनकर गए हैं। लेकिन जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा कि उनका जो लास्ट सीज़न था वो बहुत ही मायूस कुन था। कुछ तजुर्बाती बुनियादों पर वो काम कर रहे थे। शादाब खान की कप्तानी ने डिलीवर नहीं किया, और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए रहा, 7 मैचों में वो 6 मरतबा अपने जो टोटल है उसको डिफेंड नहीं कर पाए। हालांकि 2 मरतबा 180 प्लस का भी उनके लिए टोटल था, लेकिन वो नहीं उसको डिफेंड कर पाए। हसन चीमा यहाँ पर मौजूद हैं, चूँकि हसन चीमा ने बात की है कि वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि वो टीम के साथ मैनेजमेंट का पार्ट है। लेकिन हसन, अगर आप बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली इफ्तिखार की कि आपने उनको सिल्वर कैटेगरी में पिक किया, तो आप कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छी पिक है। लेकिन अगर हम पिछले सीज़न की बात करें, अगर इफ्तिखार इतने अच्छे थे तो इतना नीचे उनको आप लोगों ने पिक किया है। आपको नहीं लगता कि आपकी टीम में जो है वो हमाद भट्ट भी हैं, उनको प्रॉपर मौके नहीं मिल सके हैं, और फिर फ़हीम अशरफ इस वक्त पाकिस्तान के लिए भी खेल रहे हैं, कुछ इंजरी का भी उनको मसला है। अब वो चूँकि टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये चीज़ें चल के आपको थोड़ा सा टीस करेंगी आगे? और फिर अभी आपके जो कप्तान हैं वो तो नंबर 4 पर ही खेलेंगे, ये तो खुलासा आप कर सकते हैं। जी बिल्कुल। आई थिंक शादाब तो ऊपर के नंबरों में बैटिंग करेगा, वो तो हमने लास्ट ईयर ये फिगर आउट कर लिया था। जहाँ तक माद भट्ट की बात है, माद अब पेशावर ज़ल्मी चलेंगे, बिकॉज लास्ट ईयर अगर आप कंसिडर करें हर टीम के पास एक आम तौर पे, क्योंकि पाकिस्तान टीम का एक जो बहुत बड़ा इशू रहा है पाकिस्तान नेशनल। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा था कि आप हमाद भट्ट को अपनी लाइनअप में सही सेटल नहीं कर पाए। हालांकि वो पाकिस्तान शाहीन के साथ भी न्यूजीलैंड में मौजूद थे। अब आपने इफ्तिखार को लिया, तो आप उनके साथ किस तरह अपनी लाइनअप में जगह बनाएंगे, ये पूछ रहा हूँ। जी बिल्कुल। आई थिंक अमाद को हमने लास्ट जो PSL 5 था उसमें ये मौका दिया, क्योंकि पहले 4 साल में वो इन एंड आउट ही रहा था थ्रू आउट। तो फिर हमने फाइनली लास्ट ईयर डिसाइड किया कि इसको एक लंबा रन दें, 6-7 मैच लगातार खिलाएं, गिव हिम द चांस।
कि वो जो अंग्रेजी में जिस तरह कहते हैं कि सिंक या स्विम वाली बात, और उस पर देखें फिर क्या किया जाता है। अगर आप बाकी टीमों की बात करें, किसी के पास बेन कटिंग है, किसी के पास डेविड वीसा है, तो आमतौर पे दैट इज़ द प्लेयर वी वांटेड अमाद बट टू बिकम। तो अभी वो नहीं कर सका, होपफुली वो ज़ल्मी के लिए कर लेगा, क्योंकि सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी सोचना, बिकॉज दैट इज़ समथिंग जो पाकिस्तान टीम भी लैक करती है। अच्छा, मैं सवाल कर सकता हूँ? श्योर सिकंदर। चीमा साहब, मैंने सुना है कि आप लोग बहुत ज़्यादा डेटा पे बिलीव करते हो। आपके जो ओनर हैं उन्होंने भी कहा कि मैं आई बिलीव इन डेटा। इज इट करेक्ट? जी हाँ, साहब। वो तो एक गिवन बात है। वो हाँ, तो अच्छा ठीक है। अच्छा सन, ये जो डेटा एनालिसिस वाला पूरा एस्पेक्ट है ना, इसको लोगों को समझाने की भी ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि शायद आम लोग जो क्रिकेट देखते हैं वो नहीं समझ पाते। आई थिंक वो तो थोड़ी ज़्यादा डिटेल में बात चली जाएगी। अगर आप दुनिया भर में देखें, इंग्लैंड को देखें, आई थिंक इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो सीरीज़ है ये सबसे अच्छा एग्जांपल था एशेज़ के बाद कि डेटा कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप देखेंगे रवि शास्त्री ने और इंडिया की टीम ने जिस तरह से रियलाइज़ किया कि ऑस्ट्रेलिया के बेसिकली रिलीज शॉट्स भी उनके सारे ऑफ साइड पे होते हैं, उन्होंने फोकस किया था कि बेसिकली ऑफ साइड ही निकालते हैं ऑस्ट्रेलिया की गेम की। तो बेसिकली डेटा आपको आपकी स्ट्रैटेजी बनाने में, आपकी टीम सिलेक्शन करने में, आपकी इस तरह की चीज़ों में आपको क्लैरिटी देता है कि इसमें आप क्या करना है। वंस यू हैव दैट टीम, एक दफ़ा आपकी वो 18 बन गई है या आपकी वो 11 बन गई, फिर आपने मैचअप्स के हिसाब से करना है कि अगर लेफ्ट हैंडर है वो ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट स्ट्रगल करता है, अगर राइट हैंडर है वो लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट स्ट्रगल करता है, उस लिहाज से टीम बनानी है। बट वंस द टीम इज़ इनसाइड द ग्राउंड, तो फिर आपने उनको पूरा फ्रीडम देना है। फिर आप अगर उनको वहाँ पे माइक्रो मैनेज करेंगे, फिर देन आपको भी पता है, सिकंदर खुद क्रिकेटर रहे होंगे, क्रिकेटर के दिमाग में अगर क्लैरिटी ना हो, अगर वो उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हों, तो फिर वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता जिस तरह से वो अपनी पोटेंशियल पे या अपनी पीक पे करेगा। अच्छा, अभी आपने रोमान रईस को लिया है, तो आपने उसने कहीं ज़िंदगी में कोचिंग की है? डू यू थिंक इज़ अ गुड कोच, एज अ बॉलिंग कोच? अभी तो खेल रहा था, चैरिटी वर्क कर रहा था, मैंने तो नहीं सुना। जी बिल्कुल, आई थिंक कि जो रोमान की बात है, हमारे तो खुद दिमाग में भी नहीं था, बिकॉज वी वर लुकिंग फॉर एन एक्सपीरियंस्ड बॉलिंग कोच जो कि खासतौर पर पाकिस्तानी हो, बिकॉज हमारे लोकल बॉलिंग कोच भी रहे हैं, फॉरेन बॉलिंग कोच भी रहे हैं, और हमने यही देखा कि पाकिस्तानी बॉलरों को उनके अपना ही जो है पुराना प्लेयर वही ज़्यादा हेल्प आउट करता है। ये आइडिया जो था वो जोहान बोटा का था। वो ऑब्वियसली PSL 2 में हमारे साथ थे, और वो उसके बाद मुल्तान के भी रहे हैं, बट उनकी जो असल सक्सेस रही है वो गयाना में रही है, जो CPL में है। तो उन्होंने जब पॉइंट रेज किया कि रोमान को लेके आना है, तो इवन हमारी फ्रेंचाइज विद इन उससे भी थोड़ी रेजिस्टेंस थी, बिकॉज वी वर लाइक, बिल्कुल जिस तरह सिकंदर भाई आप हैं उसी तरह हम थे कि यार एक बंदा जिसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है या इस तरह नहीं है, तो उसके बारे में आप क्यों सोचो। बट वंस वी हैड अ टॉक विद योहान और वी हैड अ टॉक विद रोमान, और बेसिकली उन्होंने अपना विजन बताया कि किस तरह से वो प्लान कर रहे हैं और किस तरह से वो आगे लेके जाना चाह रहे हैं, और जितना इंसिस्टेंट था योहान उस मामले में, तो फिर हमें यही लगा कि हेड कोच को उसका स्टाफ जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप दुनिया भर में देखें, बाकी स्पोर्ट्स में, अगर आप बास्केटबॉल में देखें, अगर आप फुटबॉल में देखें, आहिस्ता आहिस्ता यही हो रहा है कि नॉट इवन पीपल इन देयर 30s बट पीपल इन देयर 20s आ रहे हैं। जूलियन नागल्समैन उसके सबसे ऑब्वियस एग्जांपल हैं कि जो आजकल के प्लेयर के साथ, क्योंकि सिकंदर भाई आपने भी ये नोटिस किया होगा कि आजकल का जो प्लेयर है, या आपके ज़माने का या जो 90s और 2000s का भी जो प्लेयर था, आहिस्ता आहिस्ता वो देव गॉन फ्रॉम लाइक सिटीजन ऑफ पाकिस्तान टू सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड। वो इंटरनेट वाली जनरेशन है, उनकी सोच काफ़ी डिफरेंट है, जिस तरह से उनको आप डंडे पे नहीं चला सकते हो, वो वाली सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो विच वॉज योहान का पॉइंट कि आजकल का क्रिकेटर जो है उसको समझने के लिए उसी की जनरेशन का बंदा होना चाहिए। हसन, आपने बात की योहान बोथा की, लेकिन जो हमारी इत्तलात हैं वो ये है कि योहान बोथा तो यासिर अराफात से इंग्लैंड में गुफ्तगू कर रहे थे, उनसे उनका इंटरव्यू भी हुआ था, और वो भी सरप्राइज़ हैं, यासिर अराफात भी सरप्राइज़ हैं। उन्होंने इंटरव्यू किया और सुना है कि यहाँ पर जो है वो रोमान रईस का जो है इंडक्ट हो गया आपकी टीम के अंदर, और आप खुद भी सरप्राइज़ हैं और आप कह रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं। तो फिर ये कैसे खुद ब खुद वो बॉलिंग कोच बन गए? नहीं, जब उन्होंने रोमान की बात की तो फिर हमने ही ये पॉइंट रेज किया कि बजाय मतलब इंसिस्टेंट ऑन बीइंग हिम, आपको सिर्फ यासिर अराफात नहीं है, मल्टीपल और कैंडिडेट्स थे, 5 से 6 लोगों के इंटरव्यूज़ किए थे योहान ने, जिनके हमने भी नाम फॉरवर्ड किए और भी लोगों ने नाम फॉरवर्ड किए कि ये 5-6 बंदों का हमने एक शॉर्ट लिस्ट बनाई थी। जब उन सब के इंटरव्यूज़ करने के बाद भी योहान इंसिस्टेंट ही थे कि रोमान ही होंगे, तो फिर वी वर लाइक कि हाँ, मतलब कि वो हमारा कल्चर भी समझते हैं, और अगर हेड कोच को इतना पसंद है तो फिर ऑब्वियसली दैट इज़ द लॉजिकल डिसीजन टू मेक। और अगर आप मेरे से पूछना चाहते हैं कि आपको अगर यासिर का पता है, तो बाकी के भी जो 3-4 जो नाम थे वो भी आप निकाल लेंगे। आई एम श्योर वो नाम निकालने में आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। आपकी बात से मैं बिल्कुल डिसएग्री नहीं कर रहा कि
अपनी केमिस्ट्री होनी चाहिए, अपने ड्रेसिंग रूम को अंडरस्टैंड करने वाले लोग होने चाहिए, नो डाउट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन मैं तो आपकी बात को ही फॉरवर्ड कर रहा हूँ, फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि जिस तरह आपने कहा कि हम भी सरप्राइज हुए कि कैसे रोमान रईस बन गए, क्योंकि आपकी टीम का जो लास्ट सीजन में प्रॉब्लम था वो बॉलिंग ही था। तो इस तनाजुर में मैं बात करना चाह रहा था। बोथा ने उनको रेकमेंड किया, तो हम सरप्राइज थे कि उनको क्यों रेकमेंड किया, ये पहले वजाहत कर चुके हैं। बट वो सिकंदर, लेट्स टॉक अबाउट द टीम स्ट्रेंथ ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड बिकॉज आई रियली वांट टू मूव ऑन। कैसी लग रही है आपको इस बार इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम? हसन अली अब इनके साथ आ गए हैं, तो ट्राइफेका आपको एक नजर आएगा एक बार फिर। हसन अली, फ़हीम अशरफ और शादाब खान का तीनों साथ होते हैं तो अलग लेवल की परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश करते हैं तीनों। वो हसन अली के लिए तो उन्होंने एक जोक मार दिया था जब ये ड्राफ्टिंग हो रही थी कि पता नहीं रोटी गैंग या खाना गैंग, समथिंग लाइक दैट उन्होंने कहा था। हालांकि उधर उनको ये कहना नहीं चाहिए था, उन्होंने कह दिया। टीम तो इनकी अच्छी मुझे नज़र आ रही है। हुसैन तलत भी हैं मारने में, आसिफ अली भी हैं और एलेक्स हेल्स भी हैं, अब पता नहीं मनरो भी हैं, बैटिंग भी इनकी तगड़ी है, मूसा भी है, जफ़र गौहर उस बेचारे को वहाँ पे खिला के ख़राब किया न्यूजीलैंड में, वो भी मौजूद हैं। हसन अली का आज जो अभी जो टेस्ट मैच चल रहा था, हमने देखा उस टेस्ट मैच में इतनी मज़ेदार बॉलिंग नहीं किए, तो लेट्स सी कि ये T20 में वो कैसे करते हैं। टीम तो इनकी बुरी नज़र नहीं आ रही, अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, मगर मैं तो इस बात पे बिलीव करता हूँ कि जिस दिन जो टीम अच्छा खेलेगी उस दिन उनकी परफॉर्मेंस जो है वो काउंट होती है। पुराना डेटा शेटा ये सब जो है वो एक तरफ हो जाता है, मगर जब वो लड़का जाकर वहाँ खेलता है तो वो उस दिन का डेटा बनता है कि उसने आज क्या किया। तो वो टीम को इस तरह, मैं तो इस तरह हो सकता है ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट, हम भी अपने दौर में जब मैं एनालिस्ट था तो हम भी ये सारे डेटा निकाल के उनको देते थे कि भाई इसका ये वीक पॉइंट है, ये वीडियो क्लिप्स देख लो, ये देख लो। हमारे दौर में इतना लड़के नहीं देखते थे, मुझे नहीं पता कि नहीं, मैं वही हसन से वही तो पूछना चाह रहा हूँ कि हसन स्टैट्स के ऊपर इतना बिलीव रखते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। मैं 2 सवाल करना चाहता हूँ हसन से। हसन, जब आप लोग कोई भी टीम का होमवर्क करके आते हैं, डेफिनेटली आप यहाँ तक होमवर्क करके आते होंगे कि ये फास्ट बॉलर पे वीक है या ये स्पिनर पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सारी चीज़ें जब आप लोग करके आते हैं, हर चीज़ आप प्रोवाइड कर देते हैं कि जी इस ग्राउंड पर पहले बैटिंग करना कितना आसान है, इस ग्राउंड पर पहले 10 ओवर में रन्स बनते हैं या आखिरी 10 ओवर में विकेटें बचा लें तो रन्स बनते हैं। ये सारी कैलकुलेशन आप करके दे देते हैं। लेकिन जब सारी चीज़ें हैं, आप तो एक कैनवे जो है वो स्टेज सेट करते हैं, सारी चीज़ें बता देते हैं, लेकिन सारी जब चीज़ें उल्टी हो जाती हैं, जैसे लास्ट सीज़न की ख़ास तौर पर हम बात करें, तो फिर ड्रेसिंग रूम में आप लोग किस अंदाज में गुफ्तगू करते हैं? क्या प्लान जो दिया गया उस पर हम काम नहीं कर सके, क्या होता है? ज़रा हम जानना चाहते हैं, जो ख़ास तौर पर सिकंदर बक का जो बहुत ज़्यादा फोकस है स्टैट्स के ऊपर। नहीं, कई दफ़ा आपका प्लान गलत होता है, कई दफ़ा आपकी एक्सिक्यूशन गलत होती है, कई दफ़ा जैसे सिकंदर ने कहा डेटा की बात की, कई दफ़ा हमारे केस में भी मसला आ जाता है कि आपका डेटा जो है वो थोड़ा ओल्ड फैशन हो जाता है, आउटमोडेड हो जाता है। कि जिसका परफेक्ट एग्जांपल जो है वो आज़म खान है। अगर आप उनको लास्ट ईयर देखेंगे, अगर लास्ट सीज़न PSL में जाने से पहले अगर आप उनका डेटा निकालते हैं और जिस तरह उसने PSL में परफॉर्म किया और उसके बाद से थ्रू आउट वो लंका प्रीमियर लीग में भी, डोमेस्टिक क्रिकेट में भी परफॉर्म करता आ रहा है, तो फिर वो ऑब्वियसली उसका डेटा जो है वो आउटमोडेड हो जाता है। लेकिन आप एक हद तक प्लान ही दे सकते हैं। वंस यू हैव द प्लान, तो फिर उस पर आपने एग्जीक्यूट क्या करना है, फिर आपको आफ्टर एवरी मैच आपको डायग्नोज करना है कि आपके डेटा में गलती थी कि आपके एक्सिक्यूशन में गलती थी। और अगर एक्सिक्यूशन में गलती थी तो फिर आप प्लेयर के साथ बैठ के, और ये इस तरह बात नहीं है कि किसी को डांटो या इस तरह करो, उसके साथ एज एन एडल्ट वो भी एक प्रोफेशनल है, उस तरह करके बात करो। सिकंदर ने जैसे बात की कि ना सिर्फ हमारी, अगर आप बात करें मुल्तान की, आप सक्सेस देखें लास्ट ईयर, कराची का जिस तरह से टर्न अराउंड हुआ है डीन जोन्स मरहूम के आने के बाद से, कि हमें भी जितना डेटा का सिखाया है उसमें बहुत ज़्यादा डीनों का भी बड़ा हाथ था, तो वो भी उसमें बड़ा बिलीव करते थे। और इवन कराची के आप इस साल की भी टीम देखें तो यू लुक एट गाइज लाइक उन्होंने मोहम्मद नबी को लिया, डैनियल क्रिस्टियन को लिया, वो आपको दिखाई देता है कि वो डेटा की बेसिस पे ही सिलेक्शन किए। तो वही हसन, मैं वही तो आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये सारी चीजें बड़ी। टाइम हो गया, हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम मजीद टीम को भी डिस्कस करेंगे और मजीद प्लानिंग पर भी बात करेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड की। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू PSL स्पेशल। PSL स्पेशल में आज हम डिस्कस कर रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को। हसन शीमा ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, एंड ऑफ कोर्स सिकंदर बख्त एंड सैयद हुसैनी आर विद अस। हसन, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी रोहिल नज़ीर इन योर स्क्वाड। बहुत अच्छी पिक है ये आपके लिए। क्या प्लान्स हैं आपके रोहिल नज़ीर के लिए? बिकॉज एट टाइम्स बड़ा मुश्किल हो जाता है लोकल प्लेयर्स के साथ इंटरनेशनल प्लेयर्स को स्क्वीज इन करना। हमने देखा मोहम्मद रिजवान भी अफेक्ट होते रहे, इसी वजह से उनकी जगह नहीं बन रही थी। रोहिल को आप प्लेइंग 11 में देख रहे हैं? ऑब्वियसली मैं प्लेइंग 11 तो आपको नहीं बताऊंगा, वो तो वंस द टूर्नामेंट स्टार्ट, अभी भी काफ़ी दिन है उसमें, तो तभी डिसाइड करेंगे। बट ऑब्वियसली वी वांटेड कि एक आपका लोकल विकेट कीपर हो, क्योंकि फिलिप सॉल्ट हमारे ऑलरेडी एक फॉरेन विकेट कीपर थे, बट वी वांटेड के लोकल विकेट कीपर भी, और उसमें ऑब्वियसली हमारी फर्स्ट चॉइस ही रोहेल थे।
तो क्योंकि रोहेल का अगर आप देखें जिस तरह उसने नेशनल T20 में परफॉर्मेंस दी और ख़ासतौर पे जिस तरह से पाकिस्तान कप में परफॉर्मेंस दे रहे हैं, डिफरेंट नंबर्स पे ऊपर भी बैटिंग कर लेते हैं, नीचे भी बैटिंग कर लेते हैं, जिस तरह से उनकी ग्रोथ हुई है, इवन आप उनकी शाहीन्स में भी जो परफॉर्मेंसेस देखें तो जिस तरह से उसकी ग्रोथ हो रही है, उसका मतलब बड़ा ब्राइट फ्यूचर है। और वी ऑब्वियसली नोन अबाउट रोहेल फॉर अ वाइल नाउ, क्योंकि आई थिंक PSL 3 में वो हमारे साथ थे, जब शायद वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी नहीं खेले हुए थे, तब हमने उनको 21वां जो प्लेयर होता था एक ज़माने में PSL का, तब हमने उन्हें सेलेक्ट किया था। तो उनका पोटेंशियल तो हमेशा से, आई थिंक उस वक्त मैंने तो अंडर 16 अंडर 19 के रिकॉर्ड पे उनको सेलेक्ट किया था मैंने और रेहान ने। तो अब तो उनका माशाल्लाह से फर्स्ट क्लास क्रिकेट का पाकिस्तान ए का इतना अच्छा रिकॉर्ड है कि शायद सिलेक्शन जो है उनकी ज़्यादा वाज़ेह दिखाई देती है। सिकंदर, आई थिंक योहान बोता को डिस्कस करना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज जिस तरह की परफॉर्मेंस इस्लामाबाद यूनाइटेड की डीन जोन्स के साथ थी, पिछले सीजन में वो परफॉर्मेंस हमें नज़र नहीं आई, थोड़ा सा डिफरेंट ब्रांड नज़र आया क्रिकेट का। आपको लगता है इस बार हमें फिर वही ब्रांड नज़र आएगा जो पिछले 4 सीजन में नज़र आया था हमें? नहीं, देखिए इन्होंने गलती तो की थी ना मिसबा को कोच बना के, मैं तो नहीं मानता वो उसने कोई ज़िंदगी में नहीं। अभी इन्होंने रोमान रईस के लिए कहा है कि जी वो एक पाकिस्तानी हो तो अच्छा वो समझा सकता है, ये उन्होंने अभी कहा है चीमा साहब ने, मगर मेन कोच जो है वो गोरा है। तो खैर वो उनका है, तो हो सकता है कि उसके परफॉर्मेंस से जो है कुछ फ़र्क आए, मतलब उसकी कोचिंग से इनके में फ़र्क आए। मैं कुछ कह नहीं सकता अभी, वो आएंगे जिस वक्त ये खेलेंगे तो फिर हमें पता चलेगा। और मगर मैं ये ज़रूर पूछूंगा यार, इफ्तिखार जो है वो पाकिस्तान के 3 डायमेंशन प्लेयर हैं। उनको कहा जाता है कि ये पाकिस्तान के कोच, यानी कि आप ही के कोच जो थे एक्स, उन्होंने कहा था ये 3 डायमेंशन प्लेयर है। मगर आपने शायद उनको कितने मैच खिलाए पिछले सीजन? 3-4? नहीं, ये तो अभी पहली दफ़ा इन्होंने सेलेक्ट किया, कराची किंग्स से वो इनके पास आया। अच्छा, कराची के पास है। अच्छा, कराची ने नहीं खिलाया उनको। हाँ ठीक है, सॉरी। ठीक है, याया आपकी तरफ आ जाते हैं। बॉलिंग लाइनअप आई थिंक डिस्कस करनी ज़रूरी है इस्लामाबाद यूनाइटेड की, क्योंकि मूसा खान भी हैं इनके पास, फ़हीम अशरफ भी हैं, हसन अली अब इनकी बॉलिंग लाइनअप को ज्वाइन करके मजीद स्ट्रेंथन करेंगे। शादाब खान एज ए स्पिनर खेल रहे हैं, जफ़र गौहर एज ए स्पिनर खेल रहे हैं। They look like a very strong side as far as the bowling strength is concerned. और डेफिनेटली इनकी टीम जो है वो मेरी जो बेटी है उसकी सबसे फेवरेट टीम जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की परफॉर्मेंस, इस्लामाबाद यूनाइटेड जिस तरह मैं बता रहा था कि लीग की एक ऐसी टीम है जिसने परफॉर्म बड़ा शानदार किया। 53 मैच खेले, 28 जीते, 24 इस्लामाबाद यूनाइटेड हारी। अगर हम उनका परसेंटेज बात करें 53.77 है। इस्लामाबाद यूनाइटेड पहले 3 सीज़न में एक ऐसी टीम थी जब मैदान में उतरती थी लोगों को शोर शॉट होता था कि आज का मैच इस्लामाबाद का फलां टीम के साथ है तो जीतने वाले खाने में इस्लामाबाद का नाम लिख दें। तो लोग बहुत ज़्यादा हर्ट हुए थे। तो सवाल तो करेंगे, हसन चीमा यहाँ पर मौजूद हैं, जिस तरह मिसबाउल हक के हवाले से सिकंदर बख्श साहब ने सवाल उठाया। मैं यही सवाल बार बार हसन चीमा साहब की तरफ रख रहा हूँ कि रोमान रईस 2017 चैम्पियंस ट्रॉफी में एक एमरजेंसी प्लेयर की हैसियत से पाकिस्तान टीम में खेले थे। उसी चैम्पियंस ट्रॉफी में हीरो बनकर हसन अली आए थे, जो कि इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग में जो है वो लीडिंग विकेट टेकर हैं आफ्टर वहाब रियाज। और अब अगर हम बात करते हैं तो उसी चैम्पियंस ट्रॉफी में फ़हीम अशरफ जो थे वो एक नए खिलाड़ी की हैसियत से पाकिस्तान क्रिकेट का हिस्सा बने थे। उन्होंने रोमान रईस से ज़्यादा मैच खेल लिए हैं, पाकिस्तान के साथ फ्रीक्वेंट गैर मुल्की दौरों पर ट्रैवल कर रहे हैं। मूसा ज़्यादा मैच खेल रहे थे, रोमान रईस बाहर बैठे हुए थे इसी ड्रेसिंग रूम के अंदर। तो कैसे रोमान रईस चीज़ों को समझाएंगे, बताएंगे? ठीक है, वो आपका कोच का रोल होता है, वो सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं, लेकिन द पॉइंट इज़ कि जब आप चीज़ों को लेकर चलते हैं तो फिर सवाल तो उठेंगे। और आपने हमें यहाँ पर चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए बिठाया, टीमों की स्ट्रेंथ, टीमों की वीकनेस के ऊपर बात करने के लिए बिठाया, तो उसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। और हसन चीमा की मौजूदगी का यहाँ पर हम फ़ायदा उठा रहे हैं। और आपने मुझसे सवाल किया, मैंने आपके सवाल का जवाब दिया। लेकिन हसन, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक सवाल मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा। और हम जब भी पाकिस्तान सुपर लीग पर बात करते हैं हम एक फ़ैक्टर मिस करते हैं, और वो लोकल फैक्टर है। आपकी टीम की अगर मैं बात करूं, मूसा आपके पास ऐसे प्लेयर हैं जो कि इस्लामाबाद की तरफ से क्रिकेट खेले हैं। फिर अभी आपने रोहेल नज़ीर को रखा, वो एक पाकिस्तान का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कह सकते हैं। जब आप लोग पाकिस्तान सुपर लीग के 5 एडिशन गुजार चुके हैं तो ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस चीज़ के हवाले से बड़ा मुश्किल होता है जब आप अपना ड्राफ्ट में टीमों को पिक करने जा रहे होते हैं। अगर आप इसके हवाले से पिक करेंगे, ये लाहौर का लड़का लाहौर में होना चाहिए, कराची का लड़का कराची में होना चाहिए, तभी मज़ा आएगा। हालांकि कराची, लाहौर, आपके पास भी मैचेस हुए इस्लामाबाद में। ये चीज़ें टीम की प्रोडक्ट को ऊपर ले जाने में कितना इंपॉर्टेंट है, और इसके हवाले से कुछ काम हो रहा है या नहीं हो रहा? इसके ऑब्वियसली काम तो होता है, और आई डोंट थिंक कि ऐसी कोई बात है कि उस तरह का प्लेयर नहीं परफॉर्म कर सकता। हम हमेशा देखते हैं, बल्कि शायद बिकॉज आपने रोहेल की बात की, आपने मूसा की बात की, बल्कि शादाब भी पिंडी इस्लामाबाद सेम ही रीजन के हैं, उनकी अपनी बड़ी नॉलेज है उस पूरे इलाके की। नॉर्दर्न की टीम के वो अभी नेशनल T20 में कप्तान भी रहे हैं।
लेकिन ऑब्वियसली फिर बात ये भी आती है कि अगर आप नॉर्दर्न की टीम को देखें तो आपके पास लेट से हारिस रऊफ़ है या इमाद वसीम है, ये वो प्लेयर हैं जो हम नहीं टारगेट कर सकते। अगर हमें मिल रहे होते तो बहुत अच्छा होता कि फिर हमारे 11 में 4 उस रीजन के प्लेयर हो जाते। तो कई दफ़ा आपको ये भी देखना है कि जो आपके रीजन के जो बेस्ट प्लेयर्स हैं वो क्या आपके पास अवेलेबल भी होंगे कि नहीं होंगे। तो यू लुक एट समबडी लाइक हैदर अली, वो खेल रहे हैं, वो आई डोंट थिंक ज़ल्मी उनको इस साल छोड़ेगा और आइंदा भी कभी छोड़ेगा उनको। अच्छा, आर यू हैप्पी विद शादाब्स कैप्टनसी कि वो आप समझते हैं कि इज़ अ गुड कैप्टन, जो आगे चल के और भी बेहतर हो जाएगा? आई थिंक वो जिस तरह कहते हैं एक डेवलपमेंटल फेज़ में, क्योंकि उसके अंदर जो कीड़ा है, जो उसकी क्रिकेट की समझ है, वो सब कुछ है। लेकिन ऑब्वियसली जब आपको भी पता है कि कप्तान मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है, आपकी लीडरशिप से तो आप पैदा होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कप्तानी में एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। तो हमें लास्ट ईयर भी अंदाज़ा था कि चूँकि वो एक नया कप्तान होगा तो वो उसकी कुछ स्ट्रगल्स होंगी, लेकिन ऑब्वियसली हमारी तवक्को यही है कि जो लास्ट ईयर जो था उससे उन एक्सपीरियंसेस से सीख के वो इस दफ़ा आएगा। और एज अ कैप्टन मेरा नहीं ख्याल कि हमें कोई भी उससे कोई मतलब के डाउट्स हैं उसके ऊपर। और उसका जो बैटिंग ऑर्डर है वो वही रहेगा जो पिछले दफ़ा रहा। उसने काफ़ी अच्छी बैटिंग की थी उस ज़माने में, मार धाड़ की थी काफ़ी। हाँ बिल्कुल, वो तो आई थिंक 2-3 साल से वो रेगुलरली इंसिस्ट कर रहा था। जब कप्तान नहीं भी था तब भी वो इंसिस्ट कर रहा था। इवन जब कप्तान बनने से पहले लास्ट ईयर बिफोर द PSL BPL चल रही थी तो उसमें वो बात कर रहा था, क्योंकि उससे इमीडिएटली पहले पाकिस्तान श्रीलंका की T20 सीरीज़ हुई थी, उस पर नंबर 9 नंबर 10 पे उसने जाके बैटिंग की थी। तो ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड बाय दैट बिकॉज ही वांटेड टू शो कि अपना उसका जो बैटिंग का जो टैलेंट है। तो मुझे बार बार मैसेज करता था कि इस साल मैंने ऊपर के नंबरों में बैटिंग करनी है। तो मैं उसको यही कहता था कि BPL में परफॉर्म करेगा तो हम उसे वो मौका देंगे। तो वंस ही हैड दैट तो उसके बाद फिर उसने वहाँ पे भी एक आई थिंक 60 ऑट की थी। और जब वो PSL भी शुरू हुई तो उसको 1-2 मैचेस में हमने उसको मौका दिया कि तेरे पास ये 2-3 मैच हैं, इफ़ यू गो आउट एंड परफॉर्म इन दिस तो फिर यू विल हैव दोज मैचेस। अगर नहीं होता तो फिर वापस उसको नीचे के नंबर पे जाना पड़ेगा। लेकिन आई थिंक 260-270 रन की है उसके, जिस तरह उसकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस थी। और फिर उसने इस साल नेशनल T20 में नॉर्दर्न के लिए भी नंबर 4 नंबर 5 पे बैटिंग करते हुए आई थिंक 240 के करीब रन किए। तो अब आप उसके अगर आप पूरा उसका 2020 का साल देखें, उसकी 40 की एवरेज 160 की स्ट्राइक रेट थी। उसके बाद हम उसको मेरा नहीं ख्याल कोई उसको डाउट कर सकते हैं कि और उसको कहें कि नीचे के नंबरों पर जाके बैटिंग करें। हसन, साथ साथ आकिब जावेद के बारे में आपसे बात करनी ज़रूरी है, क्योंकि जब इस्लामाबाद यूनाइटेड की नुमाइंदगी की है, इम्प्रेस ज़रूर किया आकिब जावेद ने, काफ़ी सारे हेड्स रोल किए आकिब जावेद ने। इस बार सप्लीमेंट्री में आपके पास क्या प्लान हैं आपके? व्हाट हैपेंड टू आकिब जावेद? तो आकिफ का जब ये नेशनल T20 के दौरान उनको इंजरी हुई थी, उनका ACL टेयर हो गया है उनकी फ्रंट लेग में। तो उनको हमने सप्लीमेंट्री में इसीलिए उठाया कि उसको की जो फिज़िकल बीइंग है उस पर अंदाज़ा लगा सकें बिफोर द टूर्नामेंट कि उसकी इंजरी की क्या प्रोग्रेस होती है। अगर नहीं भी फिट होता तो फिर भी हमारे पास एटलीस्ट ये ऑप्शन होगी कि हम PSL 7 में नेक्स्ट ईयर उसको दोबारा रिटेन कर सकें। और अगर इंजर्ड रहता है, क्योंकि अभी भी वो रिहैब उसका चल रहा है, अगर वो टाइम पे रिकवर नहीं कर पाता तो फिर हम उसकी रिप्लेसमेंट एक इमर्जिंग या एक लोकल प्लेयर लेंगे। सिकंदर, मिडिल ऑर्डर देखिए अगर हम इस्लामाबाद यूनाइटेड का, हसन से तो मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि वो हमारे साथ डिस्कस नहीं करना चाह रहे हैं प्लेइंग 11 क्या होगी, बट मिडिल ऑर्डर में काफ़ी सख्त मुकाबला है। कौन खेलेगा? हुसैन तलत को खिलाएंगे, आसिफ अली को खिलाएंगे, क्योंकि चौथे नंबर पर तो आप कह रहे थे शादाब खेलते हैं खुद, इफ्तिखार किस नंबर पर खेलेंगे? तो इतना आसान नहीं होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए टीम कॉम्बिनेशन बनाना, पिकिंग द राइट 11 वुड बी अ चैलेंज फॉर देम। हाँ, वो तो होता है और उसमें कंपटीशन हो तो मैं तो हमेशा समझता हूँ कि टीम में कंपटीशन होना चाहिए। जब कंपटीशन होता है तो लड़का जो है, अगर उसको ये पता हो कि पीछे कोई भी नहीं है तो वो तो बहुत रिलैक्स हो जाता है। मगर उसको ये पता हो कि पीछे हैं, मेरी जगह ले सकते हैं, तो वो फिर ज़रा उसका जो कंसंट्रेशन जो होता है वो ज़्यादा बेहतर होता है, वो ज़्यादा कोशिश करता है अपनी परफॉर्मेंस के लिए। तो ये अच्छा एक साइन होता है। तो उसमें मैं हुसैन तलत जो है पिछले दिनों पाकिस्तान टीम से भी चले गए। अचानक ही हमारे यहाँ होता है कि अचानक वो पाकिस्तान टीम में आ जाता है, फिर अचानक गायब भी हो जाता है। आसिफ अली बहुत ही हॉट फेवरेट थे पाकिस्तान के, फिर वो भी बेचारे दाएं बाएं हो गए। तो इनके पास अच्छा स्ट्रॉन्ग है लाइनअप। और इस दफ़ा तो हसन अली ने बड़ी अच्छी बैटिंग की है डोमेस्टिक क्रिकेट में। मुझे लगता है कि अभी हम देखेंगे कि उनकी परफॉर्मेंस इस बैटिंग के हिसाब से कैसे जाती है। तो इस लिहाज से कंपटीशन तो है इनके पास, और मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छी चीज़ है इनके लिए कि लड़के इनके पास तगड़े हैं, तो वो एक दूसरे से मुकाबले में
टीम को ही फ़ायदा होता है। हसन, जितने भी फैंस हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के, सारे ये रियलाइज़ करते हैं कि कुछ प्लेयर्स आपकी टीम में ऐसे हैं जो अपना पोटेंशियल पूरी तरह से रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं। उनमें से एक आसिफ अली भी हैं। इवन दो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए उन्होंने कुछ अच्छी डिसेंट इनिंग्स खेली हैं, लेकिन अभी भी अपने पूरे पोटेंशियल पे वो आए नहीं हैं। डिसअपॉइंट तो होते होंगे आप लोग, आई एम श्योर। नहीं, हमें तो एज सच आई थिंक उससे उसकी जो PSL 5 की जो उसकी का रिकॉर्ड था, उससे आप कह सकते हैं डिसअपॉइंट होते हैं। PSL 3 में उसने 200 प्लस रन किए थे। PSL 4 में आई थिंक उसने जिस बेसिस पे उसको वनडे क्रिकेट में भी ले आई थी पाकिस्तान टीम, तो उसमें आई थिंक उसने 270 280 रन किए थे। तो हमें तो आसिफ से एज सच कोई इशू नहीं है। इवन अगर अब उसके थ्रू आउट जितनी देर उसने PSL में परफॉर्म किया, इवन PSL 1 से हमें वो मैचेस जितवाता आ रहा है, तो हम आसिफ को उस तरह से देखते हैं। एक सर्टन कुछ रोल के प्लेयर्स होते हैं जिनका बेसिकली काम ये होता है कि उनकी फ्रीक्वेंसी शायद उतनी ज़ायद ना हो कि अब आपको 10 में से वो 7 या 8 मैचों में परफॉर्म करके शायद ना दें, लेकिन जिन 4 में वो परफॉर्म करके देंगे, उन 4 में वो जिस तरह सिकंदर और याया समझते होंगे कि मतलब क्रिकेट की ज़बान में कहा जाता है कि मैच एक साइड पे लगा दिया जाता है, ये उस तरह के प्लेयर होते हैं। मतलब हुसैन और आसिफ को काफ़ी लोग जो हैं ग्रुप टुगेदर करते हैं, बहुत डिफरेंट प्लेयर्स हैं। हुसैन जो है वो एक लंबा लेके जाने वाला, एक ऑलमोस्ट एक एंकर के रोल से मिडिल ऑर्डर को लेके जाने वाला खिलाड़ी है। मतलब कि ऐसा खिलाड़ी है जिसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अभी रिसेंटली 250 मारी है। जबकि दूसरी तरफ जब आप देखते हैं तो आसिफ इज़ द सॉर्ट ऑफ प्लेयर जो कि मतलब जितनी देर भी बैटिंग करेगा वो अगली टीम के लिए एक कांस्टेंट थ्रेट रहेगा। राइट, PSL स्पेशल जारी है। एक ब्रेक लेने का वक्त हो गया। ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू जारी रहेगी हमारे साथ। वेलकम बैक वंस अगेन टू PSL स्पेशल। इस्लामाबाद यूनाइटेड की आज हम PSL स्पेशल में बात कर रहे हैं। और अगर पाकिस्तान सुपर लीग के बारे में ये कहा जाए कि यहाँ पर हमें नए प्लेयर्स को, इमर्जिंग प्लेयर्स को देखने का मौका मिलता है, तो ये भी गलत नहीं होगा। काफ़ी सारे नए प्लेयर्स इंट्रोड्यूस कराए गए पाकिस्तान सुपर लीग में, और इस्लामाबाद यूनाइटेड इज़ नोन फॉर इट। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हमेशा नए प्लेयर्स को सपोर्ट किया है, एंड दैट्स व्हाट हसन चीमा एंड रेहान लक डू। लेकिन इस बार जो आपके इमर्जिंग प्लेयर सेलेक्ट हुए हैं, हसन, व्हाट डू वी नो अबाउट देम? क्या बता सकते हैं हमें इनके बारे में? अहमद सैफी अब्दुल्ला को तो हम पहले भी देख चुके हैं। हाँ, ऑब्वियसली अहमद सफ़ी को अगर आप देखें तो उसने लास्ट ईयर भी हमारे लिए परफॉर्म किया। इस साल उसने कायदे ट्रॉफी में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। एक ऑब्वियसली आकिफ है जिसकी फिटनेस पे डिपेंडेड है। तीसरा जो हमारी पहली पिक था वो मोहम्मद वसीम जूनियर था, क्योंकि एक चीज़ अगर लोग कई दफ़ा बात करते हैं T20 स्पेशलिस्ट के या T20 से प्लेयर उठाने की, बट हमेशा हमारा यही रहता है कि अगर एक बंदा 4 डे क्रिकेट में, स्पेशली बॉलर अगर 4 डे क्रिकेट में आउट कर सकता है तो वो T20 में भी सक्सीड करेगा। तो मोहम्मद वसीम जूनियर को उठाया उन्होंने। इस साल आई थिंक 14 या 15 आउट किए थे कायदम ट्रॉफी में 21 की औसत पे, और KP के लिए उनकी कायदम ट्रॉफी की फर्स्ट 11 में उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज रही थी। पाकिस्तान अंडर 19 से होके आ रहे हैं, तो उनसे भी हमारी तवक्कुआत हैं। साथ अहमद सफ़ी भी हैं, उनको हमने लास्ट ईयर जब उठाया था वो फर्स्ट 11 नहीं खेले थे, सेकंड 11 में थे, बट सेकंड 11 में भी आई थिंक सेकंड या थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर थे जुल्फ़कार बाबर के बाद कायदम ट्रॉफी 4 डे क्रिकेट में। और इस साल तो वो सेकंड 11 से फर्स्ट 11 में आ गए हैं। सेंट्रल पंजाब की जो टीम जिसने टाइटल शेयर किया है KP के साथ, उसके लीडिंग विकेट टेकिंग स्पिनर थे वो इस साल। तो सफ़ी तो आप ऑलमोस्ट एक प्रूवन प्लेयर हो गया हुआ है, तो ये भी हमें एक आप कह सकते हैं एडवांटेज है कि एक मंझा हुआ खिलाड़ी जो है वो हमारे इमर्जिंग कैटेगरी का प्लेयर है। सिकंदर, आपको ऐसा लगता है कि विद जफर गौहर देयर, एन इमर्जिंग प्लेयर लाइक अहमद सैफी अब्दुल्ला देयर, काफ़ी ट्रिकी होगा कि आप किसको खिलाएं? अगेन एट द एंड ऑफ द डे किसी ना किसी के साथ ज़्यादती ज़रूर हो जाती है, स्पेशली फ्रेंचाइज क्रिकेट की जब बात की जा रही है, क्योंकि आप एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। नहीं, वो तो ठीक है, मगर जो सीनियर होता है उसको तो पहले चांस दिया जाता है ना। देखते हैं कि वो उसको रखा हुआ भी है अच्छी, मतलब है कि उनको जफ़र गौहर को आप पहले चांस दें। और उसकी बैटिंग भी मुझे अच्छी लगती है, सॉलिड लगता है। जब वो न्यूजीलैंड में खेल रहा था तो लग रहा था कि उसकी बैटिंग भी बहुत ज़बरदस्त है और स्ट्रेट बैट से खेल रहा था। तो पहले तो आप सीनियर को ही चांस देते हैं, और जहाँ कहीं मौका मिले तो जूनियर को जब चांस देते हैं वो अवेल कर जाए तो नथिंग लाइक इट, और उसको फिर रिटेन किया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि जूनियर को फिर आप, अगर जफ़र भी अच्छी परफॉर्मेंस दे, कोई इंजरी हो जाए, दूसरा बच्चा आ जाए, वो परफॉर्मेंस दे दे तो आप सीनियर को निकाल दें, ऐसा नहीं होता। आप जूनियर को शाबाशी दे के बिठाते हैं यार नेक्स्ट तुम ही हो गए, तो इस तरह होता है। तो मैं तो जैसे मैंने पहले कहा, आई बिलीव इन हेल्दी कंपटीशन के जो टीम के अंदर होना चाहिए। या अगर हम इंटरनेशनल प्लेयर्स की बात करें तो और तमाम टीमों को देखें इस साल, आपको लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो डिफरेंस क्रिएट करने वाले प्लेयर्स हैं? देयर आर प्लेयर्स लाइक एलेक्स हेल्स, कॉलिन मनरो, फिर लुइस ग्रेगरी भी हैं, ये सारे अच्छा कड़क खेलने वाले प्लेयर्स हैं। हाँ दानिश, अगर माजी के मुकाबले में इस बार इस्लामाबाद यूनाइटेड की हम बात करते हैं तो टॉप ऑर्डर में लोकल प्लेयर्स होते थे, फिर मिडिल में आकर चिप इन करते थे,
इंटरनेशनल प्लेयर्स, अगर माजी में देखें वॉटसन ने इस्लामाबाद के लिए खेला, समित पटेल इस्लामाबाद के लिए खेले, फिल सॉल्ट इससे पहले भी खेल चुके हैं, उसके अलावा जो है वो कैमरन डेलपोर्ट खेल चुके हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। लेकिन इस बार अगर हम देखें तो ये टॉप ऑर्डर के प्लेयर हैं जिनके आप नाम ले रहे हैं, कॉलन मनरो हो गए, एलेक्स हेल्स हो गए, लेकिन अब मिडल ऑर्डर में इनका सारा डिपेंड जो है वो लोकल बॉयज़ के ऊपर होगा। हुसैन तलत हो गए, इफ्तिखार हो गए, जिस तरह बहुत ज़्यादा हाई रेट कर रहे हैं हसन इफ्तिखार को, बड़ी उम्मीदें हसन को इफ्तिखार अहमद से हैं। फिर आसिफ अली माजी में बड़ा अच्छा खेले हैं, इस बार किस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। फिर कप्तान शादाब उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं हसन से यही पूछना चाहूँगा, हसन जब पहले 3 सीज़न में आपके साथ वसीम अकरम भी रहे, वकार भी आपके साथ रहे, डीन जॉन्स आपके साथ रहे, लेकिन वो आपके पास जो एक टीम थी ना वो फुल पैकेज टीम थी। वॉटसन भी आपके पास पहले सीज़न में थे, फिर जेपी डुमनी थोड़े अरसे के लिए आपके पास आए, फिल सॉल्ट इससे पहले भी खेल चुके हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि इस बार जब योहान बोथा आएंगे तो उनको इस गुलदस्ते को सजाने में थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि लोकल बॉयज़ के ऊपर भी आपको उतना ही डिपेंड करना पड़ेगा जितना आपके पास इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं? नहीं, जो एक इस चीज़ से मैं डिसएग्री करूँगा, मिडल ऑर्डर में तो हमने कभी भी ऐसा जितना कभी फॉरेन प्लेयर्स पे रिलाई नहीं किया। अगर आप पहले भी देखें, खालिद लतीफ़ होते थे, मिसबाहुल हक होते थे, उसके बाद हुसैन, आसिफ, यही ज़्यादा खेलते रहे। इवन डुमनी की आपने बात की, डुमनी को भी हमने ओपन ही कराया था। हमारा बड़ा एक क्लियर सा कॉन्सेप्ट रहता है कि आपके ऊपर के 2 जो हैं प्लेयर वो फॉरेनर्स हैं, उसके बाद मिडल ऑर्डर जो है आपका लोकल हो, उसके बाद इवन लास्ट ईयर भी आई थिंक कॉलिन इंग्रम हमारा वाहिद फॉरेन प्लेयर था जो मिडल ऑर्डर में खेल रहा था। जो हमने एक चीज़ जो इस पे हम वाकई में फोकस कर रहे थे वो था कि बेसिकली एक हमें लूक रॉन्की की रिप्लेसमेंट चाहिए थी, क्योंकि दैट वाज द थिंग कि आप लोगों के भी अंदाज़ा है कि उन्होंने जितना इम्पैक्ट हमारे लिए क्रिएट किया है शायद ही किसी प्लेयर ने शायद ही किसी PSL टीम के लिए किया हो, स्पेशली PSL 3 में। तो वो जो टारगेट था हमारा वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो एलेक्स हेयर्स जो हमने स्पेसिफिकली टारगेट किए थे और जो ट्रेड किया इंग्रम को भी हम छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन अगर इंग्रम की सैक्रिफाइस करनी पड़ रही है फॉर एलेक्स हेयर्स तो दैट वाज अ रिस्क जो हम लेने को तैयार थे। सिकंदर, इस बार 2 वेन्यूज़ पर मैच होने वाले हैं और अगर हम कराची के नेशनल स्टेडियम की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी क्रिकेट होती आ रही है रिसेंट टाइम में। डोमेस्टिक भी हुई है, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका सीरीज़ का भी टेस्ट मैच यहाँ पर हुआ है। इस बार आपको PSL में स्पिनर्स का रोल ज़्यादा नजर आएगा क्योंकि पिच ड्राई होगी काफ़ी और यूज्ड होगी। जब ये लोग ये बात करते हैं ना कि जनाब यहाँ की पिच ऐसी ही चलेगी, तो मैं उस पर बिलीव नहीं करता। मैंने जितनी क्रिकेट खेली, 15-16 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, मैंने फैसलाबाद में भी ऐसी विकेटें देखी हैं जहाँ पे हमने 6-6, 7-7 आउट किए। लेकिन आपको खेले भी तो 40 साल हो गए। नहीं, मैं बताना चाह रहा हूँ कि पिच जो है बदलती रहती है, आप जब चाहे उसको तब्दील कर सकते हैं। आपके पास एक स्क्वायर होता है, उसमें 8 विकेटें होती हैं या 7 विकेटें होती हैं, 12 विकेटें होती हैं, आप अपने हिसाब से बनाते हैं। कुछ में ग्रास छोड़ते हैं, किसी को ड्राई छोड़ देते हैं और फिर आप खेलते चले जाते हैं, तो उसमें चेंजेस आती हैं। मगर जब इतने ज़्यादा मैचेस होंगे तो फिर ज़रूर उसमें थोड़ा सा मैंने लास्ट टाइम मुझे याद पड़ता है कि वो PSL के मैच हम नेशनल स्टेडियम पे देख रहे थे, तो मौलाना साहब मौलवी बशीर अल्लाह उनकी मग़फ़रत फरमाए, वो ज़िंदा थे और वो वाटरिंग कर रहे थे साइड की पिच को। तो मैं वो यही सोच रहा था कि अभी वो पिच को वाटर कर रहे हैं, फिर सुबह धूप लगेगी, शाम को थोड़ा बहुत मॉइस्चर तो रहेगा, तो पिच तो बनती रहती हैं, उनके हिसाब किताब चलता रहता है, उसमें आप ये नहीं कह सकते। मगर पाकिस्तान की पिचेस में स्पिनिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो रहता है और हमेशा रहेगा, इसलिए कि हमारी पिचेस का जब से मतलब 40 साल मुझे हो गए हैं, उससे पहले जो 70 साल से खेल रहे हैं वो भी यही कहेंगे कि स्पिनिंग का जो वैरायटी है, जो उसमें जो भी इसको कहेंगे ट्रैक्स में, वो रहता है और रहेगा। तो उसमें कोई फ़िक्र की बात नहीं है। बग़ैर मैं तो हैरान हूँ कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट बोर्ड की जो स्ट्रेटजी थी कि उन्होंने अब स्पिनर्स को इंडक्ट ही नहीं किया इतने दिनों से, और अब जाके वो इंडक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान की पिचेस पे स्पिनर्स के बगैर आप खेल ही नहीं सकते। कैसे हो सकता है कि दुबई, पाकिस्तान, भारत और आजू बाजू के जो हमारी सब कॉन्टिनेंट की पिचेस हैं उस पर हम बगैर स्पिनर्स के, अच्छे तगड़े स्पिनर्स के साथ खेलें। बट हसन, इज दिस समथिंग यू थिंकिंग अबाउट? क्या यही वजह है कि थोड़ा सा स्पिनर्स की तरफ भी आप लोगों ने इस बार ध्यान रखा है अपना? नहीं, जो सिकंदर भाई की बात है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि आप ये किसी प्रिजम्पशन के साथ नहीं जा सकते कि इस तरह की पिचें होंगी। आप जो अपना 16-18 का जो स्क्वाड रखते हैं उसमें आपका ये होता है कि आप जिस मर्जी किस्म की पिच आपको देखने को खेलने को मिले उस लिहाज से आप जो है उसमें खेल सकें। तो आप अगर जैसे पहले मैंने बात की कि हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि अगर कहीं पे ज़्यादा आपको बेसिकली टॉस से पहले देखना है कि पिच कैसी है। अगर ज़्यादा स्पिनिंग पिच है तो आप जफ़र, अहमद सफ़ी
शादाब तीनों खेल सकते हैं, इफ्तिखार आपका चौथा स्पिनर हो सकता है। अगर फास्ट बॉलर पिच है तो फिर अगेन फ़हीम, हसन, अगर क्रिस जॉर्डन अवेलेबल होते हैं या रिस्टॉपली अवेलेबल होते हैं वो साथ में, मूसा, हम अगेन 4-5 फास्ट बॉलरों के साथ भी जा सकते हैं। इवन लास्ट ईयर भी हमने ये देखा कि एक तरफ आपकी कराची की ऐसी पिचें थी जहाँ पे 135 से 140 बमुश्किल लगता था क्योंकि बॉल स्पिन करती थी। दूसरी तरफ आप अगर रावलपिंडी जाते थे तो 200 पे 200 लगता था और स्पिनर के लिए बॉलिंग कराना एक अजाब होता था क्योंकि छोटा ग्राउंड है, फ्लैट पिच है, ट्रू बाउंस है उस पर। तो वो आपका जो 16 का या 18 का जो स्क्वाड होता है उसमें आपके पास हर किस्म की ऑप्शन हो ताकि जिस मर्जी तरह की पिच हो उस पर आप खेल सकें। और वंस आप टॉस से पहले जाके पिच देखते हैं, कंडीशंस देखते हैं, तो फिर उस लिहाज से आप अपनी 11 जो है डिसाइड कर सकते हैं। एक और मौजूद जो आजकल अंडर डिस्कशन है हसन, वो ये है कि क्या क्राउड आएगी नहीं आएगी, एंड इट रियली डज मैटर क्योंकि पूरी एनर्जी का फ़र्क पड़ जाता है अगर क्राउड होती है और नहीं होती। तो व्हाट आर योर व्यूज़ अबाउट इट? होती है इसमें आई होप कि आई थिंक पीसीबी ने गवर्नमेंट को कांटेक्ट किया है। ऑब्वियसली हम तो उसमें इन्वॉल्व नहीं हैं। आई होप कि जितना मर्जी क्राउड आ सके आए, क्योंकि हमें याद है लास्ट ईयर हमारा जो आखिरी मैच था हम वो जीत जाते तो हम प्लेऑफ्स में होते। तो ऑब्वियसली हमारे सारे फॉरेन प्लेयर्स तो चले गए थे बिकॉज इमीडिएटली उसे एक दो दिन पहले कोविड की जो सिचुएशन थी वो काफ़ी बुरे उसके हालात हो गए थे। तो डेल स्टेन, लू क्रॉन्की, कॉलिन मनरो वगैरह को फ़्लाइट लेनी पड़ी थी। लेकिन मुझे वो मैच इसलिए याद है क्योंकि हम इससे पहले दुबई में भी खाली स्टेडियम में खेले हैं, शारजा में तो खैर हमेशा ही क्राउड होता था। लेकिन जो लास्ट जब नेशनल स्टेडियम में हम वो उस आखिरी मैच में गए और वो खाली जो ग्राउंड था, खाली जो स्टेडियम था, उसमें जब क्रिकेट खेलने का मौका मिला तो बड़ा ही मतलब कि एक सरियल सा मोमेंट था। मेरे साथ जो हमारे जो लोकल प्लेयर जो बैठे थे तो वो ये कह रहे थे कि बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे हम डोमेस्टिक क्रिकेट ही खेल रहे हैं बजाय PSL के। तो इवन उनके लिए भी, और वो खुद कहते हैं कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करते हैं कि हम जैसी मर्जी पिचिंग करते हैं, जैसा मर्जी सिचुएशन करते हैं। तो जब क्राउड होता है, जब गेम की इंटेंसिटी होती है तो लड़के की परफॉर्मेंस ही डिफरेंट होती है, उसका जो फोकस है, उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वही डिफरेंट होती है। विच इज़ ऑल्सो वाई कि अगर आप इंडिया को देखें या ऑस्ट्रेलिया को देखें, हमेशा टीम्स प्रेफर करती हैं IPL से या बिग बैश से प्लेयर को पिक करना, क्योंकि जो प्लेयर क्राउड के सामने, इंटेंसिटी के सामने, एक कंपटीशन में जो परफॉर्म करता है, बेशक वो T20 फॉर्मेट का, वो उसको बाकी फॉर्मेट में भी खिलाते हैं। क्योंकि सिकंदर को अंदाज़ा है कि या मुझे नहीं अंदाज़ा कि जब क्राउड के सामने जो आपको परफॉर्मेंस या जो आपकी को जो फोकस चाहिए होता है, दैट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट बॉल गेम टू मतलब कि एक खाली स्टेडियम में खेलना। तो ऑब्वियसली मेरा तो ये पर्सपेक्टिव है कि जितने लोग आ सकें उतना ही बेहतर। मैं तो क्रिकेटिंग साइड से कह रहा हूँ, ऑब्वियसली लोगों के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर PSL पाकिस्तान वापस आई है और दूसरे साल में ही बगैर क्राउड के देखें तो बड़ा एक मायूसकुन बात होगी। राइट हसन चीमा, बहुत शुक्रिया आपका। सिकंदर बग, सैयद याह्या हुसैनी, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान सुपर लीग के स्पेशल प्रोग्राम से आज के लिए इतना ही। आगे आने वाले दिनों में भी मुख्तलिफ फ्रेंचाइजी में हम प्रोग्राम्स करते रहेंगे। अल्लाह।